400 रुपए की इनकम, बीवी ने ये कहा 12,000 का सूट चाहिए, मैं खाला की बेटी की शादी में जाने वाली हूं। मर्द ने क्या किया, क्यों ना यार रिश्वत ले लो, ब्याज ले लो, फिर बंदे के कदम हराम की तरफ चल दिए। याद रखिएगा, ये जो रिश्वत और ब्याज की तरफ उठा हुआ कदम है, ये पहला और आखिरी कदम नहीं होगा, ये आपकी नस्लों को तबाही की तरफ ले जाएगा। यही मुझे और आपको संभलना है। जब जरूरतें हमारी हैसियत से बड़ी आके खड़ी हो जाएं, तो फिर अपने से बड़ों को न देख। अगर तेरा ख्याल हो कि 18,000 का जूता मेरे पैर में होना चाहिए था और नहीं है, तो फिर उसको ना देख जो 22,000 का जूता पहने हुए है, बल्कि उसे देख जिसके पैर में जूता ही नहीं। और अगर तेरे पास जूता ना हो तो फिर पहनने वाले को ना देख, उसे देख जिसका पैर ही नहीं है, ताकि तुझे इस पैर की कदर मालूम हो जाए। फरमाया गया अपने से बड़े को देखोगे तो एहसास कमतरी का शिकार होगे, और अपने से छोटे को देखोगे तो रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। अपने से छोटे को देखा करो ताकि उसके शुक्रगुजार बंदे बने रहो। मुश्किलें जिंदगी में आती हैं, कभी हराम की तरफ नहीं जाना है, कभी नहीं जाना है। और अगर दिक्कतें घेर ले तो ये 60 साल जिंदगी क्या है, इसकी औकात क्या है, 70 साल जिंदगी की हैसियत क्या है, एक पलक झपकने बराबर नहीं है। जब कब्र में उठाया जाएगा, एक झपकी से ज्यादा जिंदगी नहीं लगेगी, एक लम्हे से ज्यादा की ये 70 साल जिंदगी नहीं लगेगी। मेरे जवान, मेरे हाथ जुड़े हैं, तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर गुर्बत दरवाजे पे आ जाए, मुफलिसी आके घेर ले, हराम की तरफ कदम ना बढ़ाना। खुदा तौफीक दे, रात के सन्नाटे में मस्जिद की तरफ आ जाना, और वो 2 रकात का तोहफा जिसे नमाज हाजत के शक्ल में मेरे मुस्तफा ने अता किया है, वो 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना और रब के आगे झोली फैलाना। खुदा की कसम, तेरी झोली फैलने में देर मिलेगी, उसके यहाँ से रिस्क मिलने में कोई देर नहीं लगने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला फैज़ान बाबू हुजूर। वाह 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 वाह। चलूं आगे थोड़ा सा, और याद रखिएगा, जब रब किसी बंदे को दुख देता है ना, तो समझ लिया करो रब को उस बंदे पे प्यार आ गया है। इसलिए रब बंदे को दुख देता है ताकि बंदा रब के करीब हो जाए, करीब हो जाए, करीब हो जाए। ये दुख अजाब नहीं। कभी कभी यहाँ हमारे यहाँ मिंबर से ऐलान होता है ना, जो ये हाथ उठा देगा इस पे फालिज नहीं आएगा, जो ये उठा देगा इस पे बीमारी नहीं आएगी। मैं कहता हूँ बीमारी जहमत नहीं, बीमारी खुदा की रहमत होती है यार। आए ना ताकि बंदा लेटा लेटा कहे अल्लाह 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 अल्लाह। रब फरमाता फरिश्तों मेरे बंदे का हाल क्या है? फरिश्ते कहते मालिक तड़प रहा है बिस्तर पे। का क्या कह रहा था? मालिक करवट नहीं ली जाती, मगर फिर भी कहता शुक्र है तेरा, शुक्र है तेरा। रब फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उसको सारे गुनाहों से पाक व साफ फरमा दिया है। ये दुख भी है ना, ये दुख भी रब की नेमत होते हैं। और रब जिसे प्यार करता है उसे भी मार करता है, हर किसी को नहीं करता, हर किसी को नहीं करता है। और याद रखिएगा, आप जब तौबा करेंगे, आप जब तौबा करेंगे तो दुख और होगा। आप जब नेक बनेंगे तो आजमाइशें और ज्यादा आएंगी। क्यों? क्यों?
ये भी फरमाया गया जब दुख बड़े हों, हजरत अली ने फरमाया जब दुख बड़े आ जाएं तो समझ लिया करो अल्लाह रुतबे बुलंद देने वाला है। ये भी जरूरी है। आपने नाम सुना होगा हबीब अजमी, क्या नाम है? जोर से बोलो, मैं तुम पे सदके जाऊं कि आप इतनी रात को भी बैठ करके हुजूर की बातें ऐसे सुन रहे हो जैसे अभी आके बैठे हो। यार मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम कमीने हो, बदबख्त हो, तुम नलायक हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, ना कहा करो। फरमाया गया जहाँ 40 लोग हो वहां एक वली होता है, जहाँ 4000 बैठे हो वहां कितने वली बैठे होंगे यार, है ना भाई? सुभान अल्लाह। मैं मिंबर पे बैठा हूँ, आपको मेरा जुब्बा दिख रहा है, मेरा कुब्बा दिख रहा है, मेरी पगड़ी दिख रही है, तो लोग देख के कह रहे हैं हाँ भाई मौलाना बैठा है। लेकिन इस महफिल में कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना जो सोता बाद में हो, हुजूर का सलाम का जवाब पहले सुन लेता हो। क्या राज कोई जाने यार, क्या कोई राज जाने किसी के। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हाँ, तो नाम सुना है ना? क्या नाम बताया था मैंने अभी? हबीबे अजमी। आपका सूद ब्याज का कारोबार बहुत धड़ल्ले का था, बहुत बड़ा बिजनेस। एक वक्त का खाना भी बिना सूद के पैसे के आप नहीं खाते थे। एक बेवा औरत ने पैसा ले रखा था, आप अपना कर्ज मांगने के लिए गए। बेवा कहने लगी अभी कुछ दिन की मोहलत दे दे, कुछ दिन बाद दे देंगे। आपने फरमाया सुन आज मैं खाली नहीं जाने वाला, कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। अंदर घर में गए, कपड़े से छुपा हुआ गोश्त का टुकड़ा रखा था, वो आपने उठाया लेके चले। बेवा की चीख निकल गई। उसने कहा हबीब मेरे बच्चे यतीम है, मैं बेवा हूं। एक जमाने से बच्चे कह रहे थे गोश्त अमली कैसा होता है, बड़ी मुश्किल से आज पहली बार ये टुकड़ा मिला है। हबीब ये छोड़ जा, ये छोड़ जा ताकि मेरे बच्चों का एक ख्वाब पूरा हो जाए। हबीब अजमी कहते हैं मैंने नहीं सुना और झटका दिया, बेवा को गोश्त लेके आ गया। मैंने बीवी से कहा बीवी मैं नहाने जा रहा हूँ, खाना बना। मेरी बीवी कहने लगी हबीब ये किधर से लाया? मैंने कहा एक बेवा के घर से छीन के लाया हूँ, उस पर मेरा कर्जा था। मेरी बीवी ने कहा हबीब तौबा कर ले, कहीं ऐसा ना हो रब का अजाब आ जाए। मैंने गुस्से में कहा चल तू अपना काम कर। ये कह के मैं नहाने के लिए चला गया। हबीब कहते जब निकल वापस आया ना, मैंने बीवी से कहा जल्दी करो खाना तैयार हो गया होगा। उसने कहा जी तैयार हो गया। कहा जैसे उसने हांडी का ढक्कन खोला है, क्या देखती है कि सारे गोश्त का खून बन चुका है। चीख निकली और कहा हबीब सुन अल्लाह का अज़ाब, दरवाजे तक आ गया है। हबीब वक्त आ गया कि तौबा कर ले। कहते उसने इतना कहा मैं दौड़ गया तौबा के लिए, अल्लाह वाले की तलाश में निकल गया। कहा जब के जा रहा था बच्चों ने मुझे निकलते हुए देखा, देख के कहते लोगों बच्चों एक साइड से हो जाओ, इतना बड़ा पापी आ रहा है, अगर इसके कदमों से लगी हुई धूल ऊपर गिर जाएगी हम भी जहन्नमी हो जाएंगे। ये कह के जब बच्चे हटे हैं हबीब अजमी की चीख निकल जाती है, मालिक मैं तो तेरा मुजरिम हूँ, मैं तेरा खतावार हूँ, जमाने में यूं तो रुसवा न कर। ये कहते हुए आगे जाते हैं। फिर जब तौबा करके आ रहे हैं वही बच्चे फिर खेलते हुए मिलते हैं। उनमें से एक बच्चे ने कहा था हट जाओ हबीब आ रहे हैं। कहा ये वही हबीब है जो अभी गुजर के गया है। कहा हाँ हाँ मैं ये कह रहा हूँ पहले अगर इसके कदमों की धूल हम पे पड़ जाती तो हम गुनाहगार हो जाते, अब अगर इस हमारे कदमों की धूल इस पे पड़ जाएगी तब हम गुनाहगार हो जाएंगे। इसलिए कि इसने ऐसी तौबा कर ली है कि इससे रब राजी हो गया है, ये रब से राजी हो गया। यही हबीब है, तौबा करके आ गए। काम कौन सा? सूद ब्याज सुने यही ना? तो काम किस चीज का था? सूद ब्याज का। तौबा कर ली, सारे काम छोड़ दिए, गुनाह के सारे काम छोड़ दिए। अब इम्तिहान शुरू होता है। घर में फाकों की लाइन लग गई, बच्चे कमजोर होने लग गए, खुद भी बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए। बीवी ने कहा मेरे सरताज अब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती,
ये ले थैला, थैला समझते हैं? जाइए मंडी, काम मिले ना थोड़ा राशन जरूर ले आइए, का कम से कम इतना ले आइए जिससे बच्चों की जान बच सके। हबीब अजमी निकले, बीवी दरवाजे पे आ गई, कहने लगी हबीब इया का वल हराम, खबरदार आज भी हलाल ना मिले ना तो लौट आना, लेकिन हराम का लुकमा ना लेके आना। बीवियां ऐसी होती थी। आज की बीवी कहती है सुनो, मरो या कुछ करो, मुझे कान की बाली चाहिए, मुझे पैर की पाजेब चाहिए। मेरी बेटी तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, जन्नत का ताल्लुक हजारों के जोड़े से नहीं है, लाखों के सोने से नहीं है। अगर तू ये चाहती है कि जन्नत तेरी कब्र में क्यारी बना दी जाए जन्नत की, तो सुन, 10,000 के चक्कर में न पड़, 20,000 के चक्कर में न पड़, बस इतना कर ले। अगर शोहर तेरा करीब है, पैबंद लगे कपड़े पहन के नबी की बेटी की सुन्नत अदा करके चली जा, इस हाल में दुनिया से जा कि तेरा शोहर तुझसे राजी है। गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई तीजा करे या ना करे, कोई 40वें के लिए चने लाए या ना लाए, तेरी कब्र पे आसान हो या ना हो, तू खातूने जन्नत की तरह शोहर को राजी करके चली जा। खुदा की कसम, फटे कपड़े पहन के तू कब्र तक आ जा, जन्नती जोड़ा लेके नबी तेरी कब्र में आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आली, नूरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने उत्तर ढेपा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। बेटियों को चाहिए ना करो जिद, ना करो, मर वो भी गई जिनके पास 10 तोले सोना है, मौत उन्हें भी आनी है जिनके पास 1 तोला ही नहीं, मौत उसको भी आनी है। बेटी, इज्जत वाले जनाजे उनके नहीं होते जिनके बदन से लाखों का जेवर उतारा गया हो, इज्जत वाले जनाजे उनके होते हैं कि जो हया का जेवर वो दुनिया में पहन के रहती थी, वही जेवर लेके कब्र तक गई हो। ऐसी बेटियां जन्नती होती हैं, ऐसी बेटियां जन्नती होती हैं। बीवी ने कहा हबीब जा तो रहे हो ना, इया का वल हराम, खबरदार हराम ना लाना। घर से निकल गए, मंडी में आके खड़े हो गए। दुनिया बड़ी मतलबी है, बताया था ना, मतलबी ये दुनिया है, मतलबी जमाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। मंडी में आके खड़े हो गए। वाह वाह वाह। मंडी में आके खड़े हुए ना, जहां मजदूर बीके जाते हैं, खरीदे जाते हैं, लाए जाते हैं, खड़े हो गए। जो भी आता है ना, जवान बंदे को पकड़ के ले जाता है, जो भी आता है ताकतवर को ले जाता है। अब देखा हबीब अजमी ने मुझे कोई लेके नहीं जा रहा है, आप आगे बढ़े, कहने लगे 10 रुपए कम दे देना, मुझे ले चल, 10 रुपए कम दे देना। याद रखो, बाप दुनिया से लड़ जाता है लेकिन औलाद की भूख से नहीं लड़ पाता है। एक एक बेटे से मेरी गुजारिश है, कभी अपने बाप से ये मत कहना तूने मेरे लिए किया क्या है, तू क्या जाने तेरा बाप कितनी बार चौकों में तेरे लिए बिका है। तुझे क्या खबर है कितने लोगों की गालियां सिर्फ इसलिए बाप ने खाई हैं ताकि वो तेरी फीस भर सके। तुझे क्या मालूम है उसको कितनी गालियां सिर्फ इसलिए मिल गई कि आज तूने कहा था अब्बा जल्दी आना, मुझे मेले जाना है। वो वक्त से पहले काम छोड़ के आया, उसकी फैक्ट्री वालों ने गालियां दी, उसके मालिक ने जलील किया, लेकिन घर आया तो हंसता हुआ आया था, क्योंकि वो तुझे मुस्कुराता हुआ देखना चाहता था। आज तू कहता तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया है? जबान को लगाम दे और इसे हल्के में मत ले। रब ने इसे वो इज्जतें दी हैं, ऐलान कर दिया। सुन, आका फरमाते अगर तुम्हें ये पता लगाना हो कि तेरा रब तुझसे राजी है नाराज, फरमाया फिर मुड़ के बाप का चेहरा देख। अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो तेरा खुदाए पाक भी तुझसे राजी है। रब की रजा का मेयार बाप की रजा में रखा गया है। तू कहते था तूने किया क्या है? सुन, जिस दिन बाप बनेगा और मंडी में बिकेगा ना, उस दिन तुझे पता चल जाएगा तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया है। हाँ, जब अपने बेटों को उछाले करो ना
तो सोचा करो तू इतना प्यार अपने बेटे से नहीं करता जितना तेरा बाप तुझसे प्यार करता है, उसे भी वक्त दिया करो। कहते हैं सुन 10 रुपए कम दे देना, मुझे ले चल। उसने बाजू पकड़ा, कहने लगा बूढ़े ये काम की उम्र नहीं, आराम की उम्र है, चलो। ये कोई काम की उम्र है तुम्हारी? ये कह के उसने हटा दिया। सारे लोग चले गए। अब कोई हबीब अजमी को लेने के तैयार नहीं है। हबीब ने सूरज को देखा, चढ़ आया है। फिर बगल में थैले को देखा है। ख्याल आता घर जाऊंगा, बच्चे खाली हाथ देखेंगे, क्या जवाब दूंगा? जाऊं तो किधर जाऊं? कोई काम के लायक नहीं समझता है। जब कोई राह न सुझाई थी, आपने नजर उठा के देखा, सामने मस्जिद का दरवाजा था। आप रोते हुए मस्जिद में गए, वुजू किया, सजदे में सर रखा, रो के कहते मालिक ये दुनिया वाले मुझे मजदूरी के लायक नहीं समझते हैं, लेकिन मैं तेरे घर में आ गया हूँ। ए मेरे परवरदिगार जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका तू सहारा है। मेरे मौला मैं तेरे घर में ड्यूटी करूंगा, तेरे घर की सफाई करूंगा, तेरे घर की सफे बिछाऊंगा, यहाँ झाड़ू लगाऊंगा। मालिक बस इतना दे देना जिससे मेरे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। हबीब रोते जा रहे हैं, अल्लाह के घर की सफाई करते जा रहे हैं। शाम हो जाती है, इसी हालत में कोई पैसे का इंतजाम नहीं है, कोई लुकमे का इंतजाम नहीं है। घर जाने का वक्त आया है। ख्याल आया चलो घर चलते हैं। घर की राह ली है, घर के करीब आए, क्या देखते हैं? कभी करीब आके सोचते हैं बच्चे जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। ये सोच करके कुछ देर रुक जाते हैं और दूर से देखते हैं मेरे घर वाले सो गए कि जाग रखे हैं। जब दूर से देखा तो सन्नाटा था, कोई नहीं जाग रहा है। आपने चुपके से जाके दरवाजा बजाया। अंदर दरवाजे पे बीवी खड़ी थी। खुदा की कसम नाशुक्र बीवी नहीं थी, रब की शुक्रगुजार बंदी थी। उसने शोहर को खाली हाथ आते देखा। उसने ठलुए का ताना नहीं दिया था, उसने निकम्मा कह के आवाज नहीं दी थी, उसने बेकार नहीं कहा था। हाथ पकड़ा, बिस्मिल्लाह कह के अंदर लाई है। शोहर के पैर धुलाए हैं। शोहर बिस्तर पे लेटते कहता है बीवी बता तो सकी मेरे बच्चे क्या खा के सोए हैं? बीवी ने मुस्कुरा के कहा सरताज खाने को तो एक भी दाना नहीं था, लेकिन शुक्र है अल्लाह की नेमत पानी मौजूद था, मैंने बच्चों को पिला के सुला दिया के। हबीब अजमी ने रब का शुक्र अदा किया। बिस्तर पे लेट जाते हैं। बीवी ने पैर दबाए, आहिस्ता से कहा मेरे सरदार बताओ तो सही सुबह से शाम तक रखे हो, क्या रोटियों का इंतजाम न हो सका? काम मिला के नहीं मिला? अब हबीब की आंख में आंसू आते हैं। कहते काम तो मिल गया है, मजदूरी नहीं मिली है। का मांगे क्यों नहीं? का इतने बड़े करीम की चौखट पे काम मिला है कि एक दिन की मांगते हुए गैरत आ रही थी। अल्लाह अकबर इतना सुना है। बीवी अगले दिन फिर दरवाजे पे आई है, फिर थैला दे के कहती है या कमल हराम, खबरदार आज भी खाली लौट आना, लेकिन हराम लेके मत आना। हबीब बड़ी मुश्किल से दरवाजा बंद हुआ है, फिर हराम का दरवाजा ना खोलना। हबीब फिर मंडी गए हैं, फिर किसी ने नहीं खरीदा है, फिर मस्जिद में आ जाते हैं, फिर वही उसूल है, वही क्रिया, वही सारी, वही रोना, वही सजदे, वही सफाइयां है। फिर शाम का वक्त आ जाता है, अभी फिर घर आते हैं, बच्चों के सोने का इंतजार करते हैं। जब बच्चे सो जाते हैं फिर हबीब घर में आते हैं। फिर बीवी ने वेलकम किया है, हाथ पकड़ा के अंदर लाई है, ला करके बैठाया, खिदमत की है। उसके बाद फिर कहा था हबीब आज भी मजदूरी नहीं मिली। कहा मेरी शरीक हयात क्या करूं? हिम्मत जवाब दे जाती है, इतना करीम है वो कि मांगते हुए खैरात आती है। अब बीवी के सब्र का दामन टूटा है। उसने कहा जाओ तुम्हें मांगते हुए खैरात आती है, लेकिन मेरी तरफ से कह देना, अपने मालिक से कहना कि मेरी बीवी ने कहा है मेरा तीसरा दिन काम का है, मुझे 3 दिन की मजदूरी ना दे। अब बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है, उनकी कमजोरी दम तोड़ रखी है, इतना तो दे दीजिए, 1 दिन की मजदूरी दे दो ताकि बच्चों की भूख का इंतजाम हो जाए। अब आलम ये था, हबीब जब घर से चल रहे हैं, चीखे मार कर रो रहे हैं, मालिक ये क्या हो गया है? आज मेरी बीवी ने किस मकाम पे लाके खड़ा किया है? वो कहती है हबीब खाली ना आना, अपने मालिक से मेरी तरफ से कह देना। हबीब ये सोच के बेकरार है, आज जब मस्जिद में आए हैं, आज मंजर निराला है, आज अंदाज जुदा गाना है, आज आंखों का भी दर्द अलग है, आज सोचे जा करके अर्श इलाकी को हिला रखी है। आज हबीब के सजदों ने जमीन का
का सीना चीर दिया कि आज हबीब के लहजे में बला का दर्द था। रो के कहते कि मालिक 3 दिन तक तेरे घर में नौकरी करता रहा, एक दिन सवाल नहीं किया कि मेरे मालिक आज खाली न लौटाना। आज मेरी बीवी ने कह के भेजा कि मेरे मालिक आज खाली गया तो मेरी जबान, मेरी बीवी की जबान न खुल जाए। और मेरे मालिक तू जानता है मैं अपनी सास से ज्यादा, कुल कायनात से ज्यादा तुझसे प्यार करता हूँ। अगर मेरी बीवी ने कुछ कहा मालिक मेरे सब्र की इंतहा हो जाएगी, मेरा फैसला गलत हो जाएगा। ए मेरे परवरदिगार आज मुझे खाली ना लौटाना। हबीब कहते हैं बेखुदी ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि कर क्या रहा हूँ। शाम आ जाती है फिर वही घर लौटने का ख्याल, लेकिन खाली हाथ जाने का डर रोंगटे खड़े कर देता है। खाली हाथ जाऊंगा बच्चों को क्या जवाब दूंगा, बीवी पूछेगी तो क्या कहूंगा। कहते हैं आज दिल ने ये कहा हबीब क्यों ना एक काम करो, आज थैले में मिट्टी भर लो ताकि लोगों का ये भरम रह जाए कि थैला खाली हबीब लाया है। आप कहते मैंने मिट्टी भरी है, मैं लेकर के घर की तरफ चला हूँ। हर दिन की तरह मैं दूर ठहर गया बच्चों के सोने के इंतजार में, लेकिन क्या देखता हूँ आज मेरी हवेली से धुआं उठ रहा है। मैंने आंखों को मसला कहीं ये किसी और का दरवाजा तो नहीं है। कहते करीब से जाके देखा मेरा की आंगन था, दौड़ के जाके दरवाजे पे पहुंचा, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, खाने की खुशबू आ रही थी। मैंने कहा शरीक हयात ये खुशबू कैसी आ रही है? कहा पकवान बन रखे हैं। कहा कहां से आए हैं? हाथ पकड़ा बीवी ने, कहा सरताज ऐसी भी क्या जल्दी है, वुजू तो कीजिए, अंदर तो आइए। बीवी हाथ पकड़ के अंदर लाई है, जैसी अंदर लेके गई है नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। हबीब कहते हैं बीवी बता तो सकी ये कहां से आया है? बीवी ने कहा मेरे सरताज तुम्हारे मालिक का नौकर दे करके गया है, तुम्हारे मालिक का नौकर दे करके गया है। हबीब ने इतना सुना है चीख निकल जाती है, रो के कहते बीवी सिर्फ ये दे के गया है या कोई पैगाम भी दिया है? बीवी ने कहा हाँ वो ये कह के गया है कि मालिक की ये खबर शोहर को दे देना। उसने ये कहा कि हबीब तू हमारे घर में काम करना ना छोड़ना, हम तुझे नौकरी देना नहीं छोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने वालिदैन, अजमते वालिदैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नूरी कॉन्फ्रेंस। रिश्ते इतने मजबूत कर लो कि तुम तड़पो तो सदाएं अर्श से जाके टकरा जाए। मगर ये कब होगा? जब जीना भी रब के लिए होगा और मरना भी रब के लिए होगा। करेंगे इंशाल्लाह। खुदा का वास्ता रात में आंख खुल जाए ना और नींद ना पड़ती हो या पड़ती हो, कोई भी कंडीशन हो, रात काटने के लिए मोबाइल ना उठाना। खुदा तौफीक दे तो उठना, वुजू करना, मुसल्ले पे आना, फिर सजदे में रब को रो के दिखाना। अगर ये भी ना कर सको, वुजू ना कर सको, ठंड का मौसम लगे, कम से कम बिस्तर से उठ के मुसल्ले तक आ जाना। अगर ये भी ना कर सको ना तो बिस्तर पे उठ के बैठ जाना। अगर ये भी ना हो सके तो लेटे लेटे अपने गुनाहों का ख्याल करना और आंखें भिगो के कहना मालिक मैं बड़ा गुनाहगार हूं मगर तू बड़ा करीम है। जब दुनिया सोती हो तब तेरे आंसू बहुत कीमती हो जाते हैं, फिर रो के कहना तू तो करीम है ना मालिक, हो गई खता, कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं, मालिक बहक गया, नफ्स ले गया वहां तक, मगर तू तो करीम है ना, तूने तो वादा किया है ना जो एक बार रो के दिखा देगा मैं सारी खता बख्श दूंगा। बस इतना कह देना वो इतना करीम है कि तेरी आंख लगने से पहले तुझे जन्नत की बशारतें अता फरमा देगा। हमेशा बचते रहे। अल्लाह दरवाजे तब खोलता है जब यकीन सिर्फ अल्लाह पे, यकीन सिर्फ अल्लाह पे हो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो बद्र की तारीख पढ़ो। हुजूर 313 लेके उतरे, पूछे इन उलमा से फिर हुजूर के जुमले क्या थे दुआओं में? मालिक कुल कमाई लेके आ गया। ये मेरे हुजूर के दुआ का मफहूम था, मालिक में सारी कमाई लेके आ गए। अगर ये मिट गए ना तो फिर कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं रह गया। मालिक ये मेरी 313 पूरी कमाई है, अगर ये भी शहीद हो गए फिर कयामत तक तेरी वादानियत का कोई परचम नहीं उठाएगा।
मालिक इनकी मदद कर। हुजूर कुल कमाई लेके उतरे, फिर रब को आवाज दी तो फिर अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों के जरिए मदद नाजिल फरमाई है। कब? जब यकीन अल्लाह की जात पे हो। यकीन अल्लाह की जात पे हो। पहले यकीन हमारा पैसे की जात पे होता है, फिर डॉक्टर की जात पे होता है, फिर वो मना कर दे, लात मार दे, तो फिर पीर साहब के तावीज पे होता है, फिर तावीज भी असर ना करे तो फिर रो के कह रहा अल्लाह तू ही बचा ले। ये नहीं होना चाहिए। मालिक कौन? मालिक कौन? जोर से मालिक कौन? मालिक कौन? खालिक कौन? अल्लाह। महफिल में सबको आ जाए। खालिक कौन? राज़िक कौन? यकीन है ना? यकीन है ना? पक्का? पक्का? फिर बिजनेस में झूठ क्यों बोलते हैं हम लोग? जब रोजी अल्लाह देता है, मालिक अल्लाह, खालिक अल्लाह, तो झूठ क्यों बोलता है? कह रहा कसम से मैं कोई फायदा नहीं ले रहा हूं तुमसे, जितने में लाया था उससे भी 2 रुपए कम में दे रहा हूं। और ये लोग कहते झूठ न बोल। मौलाना तुम क्या जानो, झूठ न बोले तो भूखे मर जाएंगे। सुन, भूखे मरते ही झूठे हैं, सच्चे कभी भूखे नहीं मरा करते हैं। सच्चे कभी भूखे। कितने लोग परदेश कमाते हैं? सुभान अल्लाह, हाथ उठा ले जरा। परदेश कितने लोग कमाते हैं? बातें बाद में कर लेना भाई, खुदा सलामत रखे, बस अब हाथ नीचे कर लें। मेरी दुआ के अल्लाह हर परदेसी की हिफाजत फरमाए। जोर से कह दो आमीन। हाँ जी, बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है। आपसे मैं कहूँ ना, एक तिजारत अल्लाह से कर लो। वो तिजारत ये है कि कम से कम रोज 1 रुपया सदका निकाला करो। 1 रुपया कितने साल के कितने हुए? 300। वाह, क्या कहने हुजूर। बहुत आहिस्ता बोल रहे हो, पढ़े लिखे लोग हैं ना, यकीन करें अल्लाह राजी हो आपसे। क्या करूं, किस्मत में माइक ही इतनी लेट लिखा था, वरना मैं और बोलता। नाराज तो नहीं है सेक्रेटरी साहब? हाँ। कितना देना है? 1 रुपया एक ही देना है रोज। वाह, 7 दिन के इकट्ठे निकाल के नहीं रखने, रोज देना और एक देना। वो जब 365 इकट्ठे हो जाए ना, तो फिर तलाश करो कोई मदरसा, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जहां कुरान वाले पढ़ते हो, सुभान अल्लाह। और जाके मोहतमिम से कहो कि ये पैसे का खाना मेरी तरफ से कुरान वालों को खिलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नहीं जानते हो, शायद समझ में आ जाए तुम्हारी ये बात, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह करे ये जहन में बात आ जाए आपके। जब वो खाना जो हम कुरान वालों को खिलाते हैं, साल के कितने थे? 365। अगर हम होटल में खाने जी, इतने चले जाते, आप 365 साल में कुरान वालों को देंगे। हम जो 365 पर डे 1000 जोड़े तो 3.5 लाख जो साल में खाते हैं, वो गंदगी बन के जमीन पे चला जाता है। और जो तेरे 365 कुरान वाले खाएंगे ना, वो दुआ बन के सीधी रब के अर्श पे चला जाएगा। फिर आप दुनिया के किसी कोने में रहोगे, ये भूखों के हलक से उतरे हुए लुक्मे तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे, ये लुक्मे तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे। वो एक साहब ने मुझे फोन किया, बोले भाई हजरत अल्लाह का बड़ा करम है, मैं गाड़ी चलाते चलाते बच गया।
कैसे का आंख लग गई थी और गाड़ी फिर भी सीधी चलती रही। मेरा तजर्बा देखो, स्टेयरिंग नहीं बहका। मैंने कहा मुंह बंद कर, मुझे ये बता नेकी कौन सी करता है, नेकी कौन सी करता। उसने कहा हर चक्कर पे कुरान वालों को लाके मैं खाना खिलाता हूं। तो मैंने कहा फिर बात ना कर, खत्म हो गई बात। बल्कि तू सो रहा था, कुरान वालों की दुआएं तेरी गाड़ी संभाले हुए थी। आप भी कम से कम 1 रुपया रोज निकालेंगे इंशाल्लाह। ये तो परदेसियों के लिए थी। आखिरी बात उन लोगों के लिए जो रोज घर पे खाना खाते हैं। कोशिश ये करो कि एक दिन का भी खाना ऐसा ना हो जो बगैर मेहमान के आप खाएं। अलग टॉपिक पे बात कर रहा हूं मैं, फिर कहूंगा मैं जन्नत नहीं बांट रहा हूं। कोशिश ये करो कि एक वक्त का खाना भी बगैर मेहमान के आप ना खाएं। वो कहा था अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं। सुन रहे हैं ना, 2 रोज से घर में मेरे 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है। कोशिश ये करना बगैर मेहमान के खाना ना खाओ। अगर कोई इंसान न मिल सके ना तो कुत्ते तलाश करना, आधी रोटी कुत्ते को ही डाल देना। कुत्ता भी ना मिल सके ना तो घर में चूंटियों के सुराख तो होते ही है ना, कम से कम चूंटियों को खिला देना, ताकि हर वक्त के खाने में कोई ना कोई तेरा मेहमान रहे। बड़ी बात बताने लगा, बहुत अच्छे हजरत। हमारे बाप ऐसे हैं कि हमें एक सांस लेने की मोहलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा इमाम क्या कहता है, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, है ना। तो गुनाह इतने हैं कि एक सांस की मोहलत ना हो, फिर तबागियां मुसल्लत होती, तो अकीदे रब से कमजोर करते हम। फिरौन का नाम सुना,